बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ यानी कि इस लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं बात करूं कि इससे पहले इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व कर ली है। अब हम रियल नंबर्स के अलावा दूसरे नंबर सिस्टम पे आते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि जिस तरह से मैथमेटिक्स में ठीक है डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, और हमने सबसे पहले नंबर ऑफ सिस्टम्स मैथ्स में पढ़ा था, नंबर सिस्टम्स क्या होता है। और उसके बाद जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती गई आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते गए। ठीक है, और मज़ीद हमें यानी कि नॉलेज चाहिए था मैथ्स का, तो यानी कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की भी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने काउंटिंग पढ़ी ना कि 1 2 3 4, ये हमारे जिस तरह से इस चैप्टर के शुरू में हमने बात की थी कि हमें यानी कि नंबर सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, उसी में अब मैं आगे बात बताऊँगा कि पहले हमने पॉजिटिव नंबर्स को पढ़ा। ठीक है, जैसे फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर्स, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। चले मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स या काउंटिंग आप कह लें, पॉजिटिव नंबर्स। उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स की बारी आई। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स। और उसके बाद हमने फिर मज़ीद जैसे हमें ज़रूरत पड़ी रेशनल नंबर्स हमने पढ़ा, रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स के बाद इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हम पढ़ते गए। ठीक है, उसके बारे में और उसको हम यूज़ करते गए। लेकिन अब ऐसी यानी कि कुछ ऐसी इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी थी जिसमें इनके अलावा भी नंबर्स शामिल थे। ठीक है, उसकी अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि इन सब नंबर्स को, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इन सब को एक ही सिस्टम में डाल दिया गया, यानी कि हम इसको इन सब को मिलाकर हम कहते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स जो कि हम इस चैप्टर में शुरू में पढ़ चुके हैं, रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स तो हमने पढ़ लिया, रियल नंबर्स के अलावा भी नंबर हैं। ठीक है, इससे पहले आपने रियल नंबर्स के अलावा कोई और नंबर नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, छोटी क्लासेस में 9 10th या इस चैप्टर में शुरू में। ठीक है, मैथ्स में आपने रियल नंबर्स के अलावा कोई और नंबर नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अब हम इसमें एक नया नंबर पढ़ने जा रहे हैं जो कि जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ी। ठीक है, कैसे पड़ी। जैसे कि सपोज हम एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना मतलब कि इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, या फिर इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 एक इक्वेशन है, इसका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो भी आपको पता है, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ राइट साइड पर आकर पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सोल्यूशन सेट हमने फाइंड करना है, मतलब कि एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 पॉजिटिव 1 मौजूद है, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट में एक्स आएगा। और एक्स की वैल्यू राइट साइड पे क्या आ जाएगी, साथ में हम लिख देते हैं प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि इसको सॉल्व करना तो आसान था, और इसमें जो रिजल्ट आया है एक तो उसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव 1 है, और दूसरा जो है -1, दो वैल्यूज़ हमारे पास एक्स की आई हैं। ठीक है, तो जो कि पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 दोनों किस सेट में या किस सिस्टम में शामिल होते हैं, वो रियल नंबर्स हैं। ये दोनों रियल नंबर्स हैं, क्योंकि हमने इससे पहले हमने देखा था ना कि पॉजिटिव नंबर्स हों या नेगेटिव नंबर्स हों। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स हों, नेगेटिव नंबर्स हों, रेशनल हों या इर्रेशनल हों, ये सब रियल नंबर्स में आते हैं। लेकिन अब एक और मैं इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ कि एक इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर
+1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, देखने में लग रही, लेकिन अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें रिजल्ट क्या आता है आपके पास। रिजल्ट देखते हैं जी, इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से। एक्स स्क्वायर जो +1 है वो राइट साइड पे ले जाते हैं, -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट हमने खत्म करना है, स्क्वायर हमने खत्म करना है स्क्वायर रूट को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, साथ में प्लस माइनस भी बाहर डाल देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चलें लेफ्ट साइड पे, तो हम ये कह देंगे कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास रिजल्ट में x आया। लेकिन राइट साइड पे आप अगर देखें तो -1 का स्क्वायर रूट है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने पहले भी इस तरह का यानी कि हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं तो हमने यहाँ वहीं पे उसे छोड़ दिया कि हम अभी ये नहीं पढ़ रहे, हम आगे जाके इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये वक्त आया कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये क्या चीज़ है। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ चुका है, -1 आ चुका है। तो अब ये किसके इक्वल है, या फिर आप इसके ऊपर वाली इक्वेशन देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। स्क्वायर की बात अगर हम करें, स्क्वायर आप पहले पढ़ चुके हैं, 2 का स्क्वायर अगर आप फाइंड करें तो वो आता है 4 के इक्वल, ठीक है। -2 का स्क्वायर आप फाइंड करें तब भी 4 के इक्वल, या फिर आप 10 का कह लें, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आता है, 100 के इक्वल, ठीक है। -10 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, वो भी 100 के इक्वल। अब ये सारे मैंने नंबर्स क्यों लिखे, अब इसमें आप देख सकते हैं किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, या फिर आप 3 का भी स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और -3 का स्क्वायर वो भी इक्वल टू 9, ठीक है। कोई भी, मैंने 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कोई भी नंबर हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, या ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव ऑड नंबर हो या नेगेटिव इवन नंबर हो या पॉजिटिव इवन नंबर हो, जो भी नंबर हो, ठीक है, उसका हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में पॉजिटिव ही आता है। ये देखें आप, +4 है, ये भी +4 है, ये +100 है, ये +100 है, ये +9 है, ये भी +9 है, ठीक है। यानी कि रिजल्ट में हमारे पास वैल्यूज तो डिफरेंट आएंगे लेकिन होगा वो पॉजिटिव नंबर ही। अब इस केस में आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि x जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लिया जा रहा है तो उस वो इक्वल टू -1 आ रहा है, ठीक है। ये इस चीज़ से डिफरेंट यानी कि हमारे पास सिनेरियो आ चुका है कि एक नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, x एक वेरिएबल है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ही हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो एक कोई ऐसी वैल्यू भी मौजूद है जिसका स्क्वायर लिया जाए तो वो -1 के इक्वल आता है। वो कौन सी ऐसी वैल्यू है वो हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, साथ प्लस माइनस भी लिख लें, ठीक है। तो ये एक ऐसी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1 जिसका स्क्वायर लिया जाए तो आपके पास रिजल्ट में नेगेटिव नंबर आता है, जिस तरह से ये है, ठीक है। आप यहां पर -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें तो इक्वल टू -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये तो देख लिया कि इज इक्वल टू आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, ये सब चीज़ें हम इस यानी कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो है कि -1 का स्क्वायर रूट, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा। इसको हम कहते हैं आयोटा के इक्वल, ठीक है, इसकी जगह हम आयोटा यूज़ करते हैं, या फिर आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 हम इसे कहते हैं, ठीक है। आयोटा यानी कि IOTA इस तरह से इसको बोला जाता है, ठीक है, आयोटा। और आयोटा की वैल्यू आपके सामने मैं लिख चुका हूँ जो कि है -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। जिस भी नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ -1 आएगा या फिर किसी भी नंबर का नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा, अब मैं इसको जनरली लिखूंगा कि -a भी जो है वो कोई भी यानी कि, या फिर आप इसे कह लें -b कर लेते हैं क्योंकि आगे हम a को पढ़ेंगे, ठीक है। -b जो है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर्स में से, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 99 हो सकती है, कोई भी यानी कि रियल नंबर्स में से वैल्यू आप ले लें b की, और उसके साथ माइनस होगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा। आम लफ्ज़ों में बात करें तो नेगेटिव
नंबर का स्क्वायर रूट जहां पर भी आपके पास आ जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो ये थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम इसको आगे मजीद इसको देखते हैं। एक तो मैंने बात आपको बताई कि नेगेटिव ऑफ -1 को आयोटा कहेंगे, नेगेटिव ऑफ यहाँ पर -10 भी हो सकता है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसको आयोटा नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे -1 का स्क्वायर रूट, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं थोड़ा आसानी से ताकि आपको समझ आ जाए, -1 मल्टीप्लाई बाई 10, -10 को हम लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 10। ठीक है, तो इसको अब अलहदा करके लिख लें, -1 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। सेम चीज़ है ना, उसी तरह से है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर ये आयोटा है और साथ में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, तो मतलब कि आयोटा सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है, -10 या किसी और वैल्यू के नेगेटिव के स्क्वायर रूट के इक्वल नहीं है। ठीक है, आयोटा सिर्फ आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल लिखेंगे। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ ये तो हमने देख लिया। उसके बाद हम कहते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या क्या आता है, चलें इसकी भी हम बात करते हैं। जनरली अगर बात की जाए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई आयोटा, ये एक यानी कि जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें x और y के, आयोटा तो हमने देख लिया, आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। यहाँ पर x और y क्या है, x और y जो है वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर साथ में इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, x और y विल बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, और आयोटा को भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। आयोटा पहले भी हम देख चुके हैं कि आयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स या तो प्योर कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर कॉम्बिनेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि मैं सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, कि चलें उससे पहले मैं बताऊं कि इसमें जो है x, इसके साथ तो कोई यानी कि आयोटा का साइन मौजूद नहीं है, या स्क्वायर रूट ऑफ -1 साथ में नहीं है। ठीक है, x की हमने बात की कि वो रियल नंबर है, तो इसमें हम इसको कहेंगे कि ये रियल पार्ट है। इसको हम क्या कहेंगे, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और y को हम क्या कहेंगे, y जो है ये रियल नंबर है, y की वैल्यू जो है वो रियल नंबर होगी, लेकिन y आयोटा किसके इक्वल होगा, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस y आयोटा या आयोटा y को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि x जो है वो रियल पार्ट है और y जो है, y आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, और ये एज अ होल जो है x प्लस वाई आयोटा या x प्लस आयोटा y वो जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। पूरा का पूरा इसको एज अ होल हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब इसको हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास एक वैल्यू है जी 5 आयोटा। अब इसमें आयोटा आपको नजर आ रहा है, तो आप यहां से आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको रियल पार्ट इसमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि हम इसको फिर इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 0 + 5 आयोटा, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि रियल पार्ट जो है वो 0 हो गया। ठीक है, 0 + 5 आयोटा 5 आयोटा के ही इक्वल आता है। तो हम ऐसा यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट जो है वो 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर या प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योर इमेजिनरी। ठीक है, प्योर इमेजिनरी ये हो गया। उसके अलावा जिसमें रियल पार्ट आ जाए, मतलब कि 0 के अलावा कोई और रियल नंबर हो इसमें। ठीक है, तो सपोज हम करते हैं 1 + 2 आयोटा, इस तरह से। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योर इमेजिनरी नहीं है, जिसमें एक रियल पार्ट भी मौजूद है और एक इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो है वो क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये 2 आयोटा जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, और एज अ होल इसको हम क्या कहेंगे, एज अ होल हम इसको कहेंगे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, और स्पेसिफिकली उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। रियल पार्ट उसमें होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसके अलावा प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमने देख ली। अब आयोटा के बारे में थोड़ा सा हम मज़ीद देखेंगे। आयोटा की हमने बात की थी कि आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा की वैल्यू होती है इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आयोटा की कोई और पावर हो, यानी कि स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है, पावर 18 हो, 13 हो, कोई भी, यानी कि 1 पावर जो है 1 के अलावा कोई और पावर हो आयोटा की, तो फिर हम इसको किस तरह से देखेंगे। तो पहले तो मैं चलें स्क्वायर फाइंड करता हूँ इसका। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, -1 के स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए कि ये कहाँ से है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और दूसरा ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, तब आप आगे जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगी चीज़ें। अच्छा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया, लेकिन अगर स्क्वायर के अलावा कोई और वैल्यू हो, सपोज आयोटा क्यूब हम फाइंड कर लेते हैं कि आयोटा की पावर अगर जब 3 हो तो क्या होगा, आयोटा की पावर क्यूब या 3 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, या फिर इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो अब यहाँ पर आयोटा की वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन हम उसको आयोटा ही रहने देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि -1 है, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आयोटा इंटू -1, ठीक है, जो कि इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ आयोटा के। अच्छा, ये हमने स्क्वायर की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी देख ली, आयोटा क्यूब की वैल्यू भी देख ली। आयोटा क्यूब किसके इक्वल आया, माइनस आयोटा के, माइनस आयोटा। अच्छा, आयोटा की वैल्यू भी देख ली है, आयोटा स्क्वायर की भी देख ली है, आयोटा क्यूब की भी देख ली है। अब हम कोई और एक वैल्यू देख लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि आयोटा पावर 14 कर लेते हैं, ठीक है, आयोटा पावर 14, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो ये किस तरह से, इसकी क्या वैल्यू आएगी, आयोटा पावर 14 की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो आएगी आयोटा स्क्वायर की पावर 6 इंटू आयोटा स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, सबसे पहले ये चीज़ समझने वाली है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। हम आयोटा स्क्वायर की पावर इसलिए लिखते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो -1 है, ठीक है। जब भी, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, इसलिए हम जो भी पावर हो आयोटा की उसको हम पहले उसमें तोड़ते हैं कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की पावर समथिंग बन जाए, ठीक है। और उसके साथ बाकी जितनी पावर भी बच जाए हम साथ में लिख देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की पावर 6 मैंने लिखी, तो यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 हो जाता है। तो इसके अलावा हम ये कर सकते थे कि आयोटा स्क्वायर की पावर 7 कर देते हैं, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये बन जाता है 7 2 ज़ा 14, ठीक है। मतलब कि आयोटा पावर 14 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 7। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। -1 हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है और उसकी पावर क्या होगी 7, जो कि इक्वल आ गया -1 के। -1 के इक्वल क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव की पावर जब भी ऑड हो वो नेगेटिव आंसर देता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आयोटा पावर 14 जो है वो इक्वल आ चुका है -1 के। अच्छा, एक और वैल्यू हम देख लेते हैं आयोटा की, कि आयोटा पावर अगर हमारे पास क्या हो 13 हो, या फिर चलें आयोटा पावर 4 हम फाइंड कर लेते हैं। आयोटा पावर 4 इक्वल टू किस तरह से फाइंड करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 हम कर लें,
या फिर हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमें पता है। तो -1 इंटू -1 इक्वल टू आ गया +1, यानी कि आयोटा पावर 4 इक्वल टू है +1। अब मैंने इतनी सारी वैल्यूज़ क्यों फाइंड की, एक एग्जाम्पल करने से हमें समझ आ जाता है हमने किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने इसलिए फाइंड की क्योंकि आप इसके रिजल्ट्स देखें कि रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, -1 आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा माइनस आयोटा आ रहा है, उसके अलावा -1 आ रहा है, +1 आ रहा है, ठीक है, या फिर आयोटा 13 आप फाइंड करें तो क्या आता है, आयोटा 13 भी फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की पावर 6 इंटू आयोटा, ठीक है। ये चीज़ तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आयोटा पावर 13 को हमने ये किस तरह से लिखा कि 6 to the 12 होता है, ठीक है, इसके करीब करीब बनता है। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिखूं तो वो 14 बन जाता है, 13 से बढ़ जाता है, ठीक है। हमने ऐसी पावर लिखनी होती है कि इस पावर से कम ही आए या इस पावर के इक्वल आ रहा हो। अगर इक्वल नहीं आता, मतलब 13 नहीं आता पावर में, ठीक है, तो इससे कम हो जाए, यानी कि आयोटा स्क्वायर की पावर अगर मैं 7 करता हूँ 14 बन जाता है, ये कम मैं कर लेता हूँ 6 कर लेता हूँ, ठीक है, आयोटा पावर 6 कर लेता हूँ 12 बन जाता है। अब 12 बन गया लेकिन हमें तो 13 बनाना है, इसलिए एक पावर साथ में आयोटा की पावर 1 साथ में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है और उसकी पावर 6 है और साथ में आयोटा मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और रिजल्ट में हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा। यानी कि अब हम रिजल्ट्स की तरफ अगर देखें तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, या तो 1 आ रहा है, या फिर -1 आ रहा है, या फिर आयोटा आ रहा है, या फिर माइनस आयोटा आ रहा है। इसके अलावा आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब कि आयोटा की पावर जो मर्जी आप फाइंड कर लें, इन चारों में से कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ समझने वाली थी। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमने देख लिए इस लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, और प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर इस लेक्चर में देखी। अब हम ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऑपरेशंस देख लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में।